आदमी एक सफेद कमरे में फंसा हुआ था। अगर वह दीवार पर लगे बटन दबाता तो एक रैंडम आइटम प्रकट हो जाती, जैसे कि गमले में लगे पौधे और फूलदान। हर बटन का अलग असर था। अगर वह बार बार एक ही बटन दबाता तो चीजें लगातार प्रकट होती रहती। वह सोचने लगा कि अगर वह ऐसा करता रहा तो क्या होगा, लेकिन इस बार उसका हाथ फिसल गया और एक दूसरा बटन दब गया। दीवार से एक छोटी कार निकली और उसकी टांग से टकरा गई। वह इन वस्तुओं का उपयोग कर भागना चाहता था, लेकिन कोई भी उपयोगी नहीं लग रही थी। वह बेचैन और भूखा महसूस कर रहा था। उसने एक गुब्बारा दीवार की ओर फेंका और वह एक बटन से टकरा गया। दीवार से 2 पीस सुशी निकल आए। यह एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन बिना सोया सॉस के सुशी खाना बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से वही बटन दबाया और दीवार से फिर सुशी निकली। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार केवल सुशी ही आई। सुशी एक प्लेट पर ऊंचाई तक ढेर हो गई। आदमी बहुत भूखा था, इसलिए उसने पहले पेट भरने का फैसला किया। जब वह और नहीं खा सका तो उसने फिर से बटन दबाया। इस बार एक सोया सॉस की बोतल बाहर आ गई। वह गुस्से से भर गया। उसे लगा कि यह कमरा हमेशा उसके खिलाफ है। उसने जमीन पर लगे एक बटन को आजमाया और अचानक उसके पीछे एक दरवाजा प्रकट हो गया। यह जरूर बाहर जाने का रास्ता था। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्दबाजी में उसे याद नहीं रहा कि वह कौन सा बटन था। अब उसे एक एक करके बटन आजमाने पड़े। एक बार बटन दबाने पर एक काला आदमी दीवार से निकला और सामने की दीवार से टकरा गया। उसने दूसरा बटन दबाया। उसके सिर पर पानी की एक धार गिरने लगी। वह पागल होने लगा था। अंत में उसने सही बटन दबा ही दिया। दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। वह मुड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह रास्ते में था, बटन फिर से अपने आप रीसेट हो गया और रास्ता गायब हो गया। वह सांस लेकर रुका, बटन फिर से दबाया और इस बार तेजी से पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन फिर भी बेकार था। वह मुड़ा और स्क्वाड स्टार्ट लेकर पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन बटन बहुत जल्दी रीसेट हो गया। साफ था कि वह इस तरह सफल नहीं हो सकता। उसने कई उपाय किए। रस्सी का इस्तेमाल किया ताकि दूरी कम हो सके। छोटी कार को खुद को ढोने के लिए धक्का दिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। साफ था कि गति पर निर्भर रहना बेकार था। उसने एक फूलदान उठाया और उसे बटन पर रखा। निकास फिर से दिखाई दिया, लेकिन बटन का दबाव इतना ज्यादा था कि फूलदान पलट गया। उसने उसमें वजन बढ़ाने के लिए पानी भरने का सोचा। उसने वही बटन दबाया जिससे पहले पानी आया था और एक बार फिर पानी की धारा गिरी। दुर्भाग्य से पानी सीधा उसके सिर पर गिरा। वह कितनी भी कोशिश करे, पानी फूलदान में नहीं जा सका। उस आदमी ने कई उपाय किए, लेकिन फूलदान में इतना भी पानी नहीं इकट्ठा हो पाया जिससे पौधा भी सींचा जा सके। अब उसने पानी की जगह सुशी का उपयोग करने की कोशिश की। उसने बार बार बटन दबाया और सुशी फूलदान में गिरती रही, लेकिन जब वह भर गया तो फूलदान इतना भारी हो गया कि वह उसे हिला नहीं सका। उसने हाथ डालकर सुशी निकालने की कोशिश की, लेकिन मुंह इतना छोटा था कि हाथ अंदर नहीं जा सका। सौभाग्य से कमरे में चॉपस्टिक थी। उसने चॉपस्टिक से सुशी निकालनी शुरू की। जब तक चॉपस्टिक से नहीं पहुंच सका, उसने पूरी ताकत लगाकर फूलदान को वापस बटन पर रखा, लेकिन वह फिर भूल गया कि कौन सा बटन निकास था। अब फिर से एक एक करके बटन दबाने लगा। एक गलत बटन दबाने पर वही काला आदमी निकला और फूलदान को लात मार दी। फिर उस आदमी ने एक नजर डाली और दीवार में समा गया, लेकिन उस लात से फूलदान टूट गया। उसकी सारी मेहनत बेकार गई। वह पागल हो गया। उसने ऊपर लगे एक बटन को दबाया। कमरे में एक रस्सी लटकने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में रस्सी गायब हो गई। उसने फिर रस्सी को बुलाया, दौड़कर जाकर उसे पकड़ लिया। फिर वह वापस जाकर निकास वाला बटन दबाने गया। दीवार पर दरवाजा फिर दिखाई दिया। उसने रस्सी